अगर मुसलसल सर में दर्द रह रही है या मैदे में दर्द महसूस हो रही है या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ की शिकायत हो रही है, ये भी एक किस्म का डेंजर साइन में आता है। और अगर आपका प्रेगनेंसी के 6 मंथ, 7 मंथ या 8 मंथ में जाके ब्लड प्रेशर की शिकायत होना शुरू हो जाती है, जितनी जल्दी ये ब्लड प्रेशर की शिकायत डेवलप होती है उतनी ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर होता है उसके क्या क्या नुकसान बच्चे पे और माँ पर हो सकते हैं। याद रखिएगा, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है, वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है और वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती है। अगर किसी पेशेंट को ये डेवलप हो जाती है तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और आपके डिफरेंट टेस्ट करवाते रहते हैं, वहाँ तक कि प्रेगनेंसी सेफली ऐसे मुकाम पर पहुँच जाए जहाँ माँ और बच्चे को सेफली डिलीवर करवा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी अभी तक ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हुआ जिससे हम इसे मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकें। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री है या आप में कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम आपको प्रेगनेंसी के शुरू के जो 5 महीने या टिल 36 वीक्स तक हम आपको लो डोज जो एस्प्रिन है वो दे देते हैं। और लो डोज एस्प्रिन के हमने बड़े फ़ायदे देखे हैं और ये देखा गया कि ये चूँकि अमूमन कहा जाता है कि ये खून पतला करने वाली मेडिसिन है, इसकी क्यों दी जा रही है, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये जो आपकी अवल की जो सर्कुलेशन होती है, जो ब्लड वेसल्स डेवलप हो रही होती है, वो नालियों को खुला रखती है और इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और उससे फिर हम इस कंडीशन को बचा सकते हैं। इसके अलावा वंस ये एक दफ़ा हो जाती है तो कोई बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ आपके टेस्ट करवाते हैं और आपके अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं और जस्ट बस डिलीवरी को प्लान करते हैं। अभी होता क्यों है, जिससे मैंने पहले जिक्र किया कि शुरू के जो प्रेगनेंसी के पहले 5 महीने होते हैं और स्पेशली कह लें कि जो चौथा महीना और 5वां महीना होता है, उसमें सर्कुलेशन डेवलप हो रही होती है जिसके थ्रू माँ से बच्चे को ब्लड जाना होता है। अगर वो नालियाँ शुरू में तंग डेवलप होती हैं तो उस सूरत हाल में ये होता है कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ, 7 मंथ या 8 मंथ में जाके ब्लड प्रेशर की शिकायत होना शुरू हो जाती है। जितनी जल्दी ये ब्लड प्रेशर की शिकायत डेवलप होती है उतनी ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ये ना सिर्फ माँ को इफेक्ट करती है, ये बच्चे को भी इफेक्ट करती है, इसलिए ये डेंजरस कंडीशन होती है। बाहर के मुल्कों में वो बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी करवा रहे हैं जो शुरू के 3 महीने में भी ये डायग्नोज कर लेते कि ये औरत कितने रिस्क पर है ब्लड प्रेशर डेवलप होने के। हमारे पास अभी तक वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ, हम कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे करवा सकते हैं जो 5th मंथ में करवाते हैं और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे हाँ हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेशेंट एट रिस्क है। तो ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली जो है ना, वो शुरू के पहले महीनों में हम लो डोज एस्पिरिन एडवाइस करते हैं। अगर ये कंडीशन एक दफ़ा डेवलप हो गई है और आपका ब्लड प्रेशर जो कि पहले बिल्कुल ठीक रहता था और अब आके ज़्यादा रहना शुरू हो गया है, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली तो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर लो रहता है, अगर ये हाई होना शुरू हो गया है तो फिर हम इसकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग स्टार्ट करवा देते हैं। हम आपको घर पे भी मॉनिटर करने का कहते हैं और अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हॉस्पिटल एडमिट हो गए तो फिर हम बहुत स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करते हैं। इसमें जो डेंजर साइन होता है, जब हम कहते हैं कि ये वाला इस ब्लड प्रेशर पर आपको नहीं पहुँचना, इससे नीचे नीचे रहना है, तो आप समझ लें कि 140, 150 या नीचे वाला कह लें 100 के लेवल को ऊपर टच करता है या उससे ऊपर जाता है तो वो फिर डेंजरस है। स्पेशली अगर 160, 110 हो गया है तो इसको फिर हम बिल्कुल समझते हैं कि रेड क्रॉस लाइन जो है ना वो क्रॉस हो गई है और ये इस वक्त बहुत डेंजरस आपका ब्लड प्रेशर है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त ना इस ब्लड प्रेशर की वजह से ही आपको जो है नुकसान पहुंच सकता है, हेमरेज हो सकता है, लंग्स फेल हो सकते हैं, तो ये या फिर आपको झटके भी पड़ सकते हैं उस टाइम के ऊपर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। इसमें हेमरेज का जो है वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं और डॉक्टर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में बना कर इनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम प्रीक्लैम्पशिया कहते हैं। प्रीक्लैम्पशिया में ना सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा होता है बल्कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स भी अफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ये आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा होता है, स्पेशली आपकी ब्रेन को, आंखों को, किडनीज को, हार्ट को, लंग्स को, एवरी जो सिस्टम है बॉडी का उसको अफेक्ट कर रहा होता है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सूज गई है, सडनली उसमें लगता है कि पैर तो अमूमन सूज जाते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन वो हद से ज़्यादा सूजना शुरू हो गए हैं या वो सूजन आपके हाथों पे, चेहरे पे, कमर पे, पेट में, हर जगह आपको नज़र आ रही है, तो ये भी एक डेंजर साइन है। इसके अलावा
जो चीज़ और डेंजर साइंस है कि अगर आपको नज़र आना जो है वो ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा, धुंधला नज़र आने लग गया है, विजन लॉस हो गई है, वो डेंजर साइन है। अगर मुसलसल सर में दर्द रह रही है या मैदे में दर्द महसूस हो रही है या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ की शिकायत हो रही है, ये भी एक किस्म का डेंजर साइन में आता है। और अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल आ जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवा कर इसकी सेवेरिटी को देखते हैं, जिसमें आपकी यूरिन में प्रोटीन्स देखी जाती हैं, इसके अलावा आपके लिवर का टेस्ट देखा जाता है, आपके प्लेटलेट्स देखे जाते हैं, यूरिक एसिड देखा जाता है। और अगर ये टेस्ट आपकी एब्नॉर्मेलिटी को इंडिकेट कर रहा होता है, रिगार्डलेस कि आप कौन सी प्रेगनेंसी के कौन से लेवल पे मौजूद हैं, वहाँ पर इस प्रेगनेंसी को पास दफ़ा ख़त्म करना पड़ता है। चूँकि अगर हम ये नहीं करते तो आपको झटके भी पड़ सकते हैं और आपकी लाइफ भी इन डेंजर हो सकती है। सो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है, तो इससे हमने हर सूरत अवॉइड करना होता है। और अगर ये हो गई है तो फिर डिलीवरी को प्लान करना होता है सेफली। ये एक और बात इसमें अहम है कि ये हर जगह डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, इसके लिए आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ में जाना चाहिए। अगर आप किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं तो ठीक है, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो ठीक है, या फिर आप किसी सरकारी अस्पताल को प्रेफर कीजिए अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी है। ये चीज़ बच्चे को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, उसका पेट का पानी कम हो जाता है और इवन उसकी डेथ का रिस्क भी होता है। समटाइम्स आवल भी जो होता है वो फट जाता है, जिसको एब्रप्शन कहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल और पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है, इनको अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करवाते रहें। और अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो अपने टेस्ट बर वक्त करवाएं। अगर बर वक्त इसको डायग्नोज कर लिया जाता है, टाइमली आप इसको डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर आप इन कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। क्योंकि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो आप रिकवरी में एंटर हो जाते हैं। तो ये बहुत अहम है कि आपने जितनी कॉम्प्लिकेशंस का मैंने जिक्र किया, ये वहाँ होती हैं जब हम इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को देख नहीं रहे होते हैं, तो पेशेंट जो है वो इस कॉम्प्लिकेशंस में एंड अप करता है। ये पेशेंट्स को बहुत कह लें कि आईसीयू की ज़रूरत होती है। इनमें हम फ्लूइड बड़ा ख्याल से देख रहे होते हैं, हम कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं और बच्चे को भी जो है वो नर्सरी वगैरह की ज़रूरत रहती है। सो हमेशा जब भी ऐसे पेशेंट के लिए हॉस्पिटल सिलेक्ट करें, देखिए कि वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और ऐसे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि इस सिचुएशन की बारीकी को समझ सकें और उसको मैनेज कर सकें। बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।